पाक अफवाज और PLA बाहमी एतमाद से जुड़े शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती आजमूदा और हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमन तज़वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। तमाम चैलेंजेस के बावजूद पाक चीन दोस्ती साबित कदम रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। चीन के डिफेंस अताशी मेजर जनरल वांग योंग चीनी सफारत खाने के हुकाम की शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल ने PLA की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। मशरिक़ वस्ता पर एक बार फिर जंग के साए मंडलाने लगे। अमरीकी सदर का ईरान पर नए हमलों का हुक्म। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। ईरान पर हमले अमरीका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। पेंटागन का ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार। सदर ट्रंप की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार। ईरान पर सख्त हमले करेंगे, वो खुद बोलेंगे, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। अमरीकी हमलों में ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तकरीबन तबाह हो चुके। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान का अमरीकी हमले की सूरत में भरपूर जवाब देने का ऐलान। खातमुल अंबिया ब्रिगेड के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल इलाही ने अमरीका और इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, जारहियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीका और इसके किराए के सिपाहियों को अंदाज़ा हो गया कि उनके फ़ौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरानी फ़ौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी और जामे मंसूबा भी तैयार है। अमरीकी वोटर्स आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की कीमत अदा करेंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर ज़ुल्क़दर कहते हैं कि अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबनाए हुर्मुज़ समेत अहम बहरी रास्ते बंद हो सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से आलमी मईशत, तेल, मंडी और अमरीकी अवाम मुतासर होंगे। अमरीकी इक़दाम के नताइज दुनिया भर में भी महसूस किए जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के फ़ौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका का कोई किरदार नहीं। आबनाए हुर्मुज़ इलाकाई ममालिक का मामला है। अमरीका के साथ तनाज़ा अब भी बरकरार है। आबनाए हुर्मुज़ आलमी गुज़रगाह है। अमरीका को मुदाखलत का हक नहीं। दो इलाकाई ममालिक के मामले में अमरीका की मुदाखलत बिला जवाज़ है। कोई भी मुल्क आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका की एकतरफा मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। महासिरे के बदले महासिरे की पॉलिसी। हौजी ग्रुप ने दावा किया है कि सऊदी अरब के 8 ऑयल टैंकर्स को बाब अल मंदब के रास्ते से गुजरने से रोक दिया गया, जिसके बाद टैंकर्स को केप ऑफ गुड होप के तवील और महंगे समंदरी रास्ते का रुख करना पड़ा। हौजियों का कहना है कि बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद जारी है। ईरान जंग में अमरीकी मिसाइल दिफाई ज़खायर में नुमायां कमी का इंकशाफ। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी दिफाई हुकाम और माहिरीन ने मिसाइल दिफाई निज़ाम के ज़खायर में कमी पर तशवीश का इजहार किया। अमरीका के पास मौजूद पेट्रियाट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की तादाद जंग से पहले तकरीबन 2300 थी। जंग के दौरान पेट्रियाट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की तादाद कम होकर 827 हो गई। थार्ड इंटरसेप्टर्स की तादाद 452 से घटकर 278 तक आ गई। पेंटागन ने हथियारों के ज़खायर की बहाली के लिए अरबों डॉलर्स के हंगामी फंड्स की दरख्वास्त कर दी है। फंडिंग में पेट्रियाट मिसाइल्स, टोमाहाक क्रूज मिसाइल और थार्ड इंटरसेप्टर्स की दोबारा खरीदारी शामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ता किया, जिसमें ख़त्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने ईरान से मुतल्लिक़ बरतानवी मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि बरतानिया की जानिब से पासरान इनक़लाब को रियासती ख़तरा करार देना नाक़ाबिल कबूल है। ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीकी और इसराइली जारहियत है। आपने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ़्त के लिए ओमान के साथ तरीक़ाकार तय किया जा रहा है। किसी मुल्क की सरज़मीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होना जारहियत तसव्वुर होगा।
बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दहानी कराई कि बरतानिया ईरान के खिलाफ किसी जंग का हिस्सा नहीं और कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों का हामी है। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर नामालूम प्रोजेक्टाइल की जद में आ गया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि वाक़या ओमान के इलाके लीमा से 11 नॉटिकल माइल्स शुमाल मशरिक में पेश आया। हमले के नतीजे में टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा और जहाज़ बेकाबू हो गया। ताहम किसी जानी नुकसान या माहौलियाती आलूदगी की इत्तला नहीं मिली। इलाकाई कोस्ट गार्ड को आगाह कर दिया गया, जबकि वाक़े की तहकीकात जारी है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने करीबी बहरी जहाज़ों को मोहतात रहने और मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला देने की हिदायत की है। इसराइली हमला लबनान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार। लबनानी वज़ीर आज़म ने एक्स पर बयान में जनूबी लबनान पर इसराइल के ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत की और कहा हमले जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। हमला लबनान की खुद मुख्तारी, सलामती और बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों के मनाफी है। इसराइली हमले यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल तारीख़ी मकामात के लिए भी संगीन खतरा है। यह आसार कदीमा लबनान की कौमी तारीख़ और शनाख्त का अहम हिस्सा है। हमास के हकीकी मानों में हथियार डालने तक अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे। सीनियर इजरायली ओहदेदार की गुफ्तगू। कहा, हमास के मुकम्मल तौर पर हथियार डालने तक गजा से इजरायली फौज का इनखिला मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब हमास ने भी वाजे कर दिया, इजराइल की गजा में हर किस्म की जारहियत खत्म होने पर भारी हथियार डालेंगे। इजराइल अपनी तमाम अफवाज वापस बुला ले। गुड गवर्नेंस के बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते, कुछ करना होगा। गुड गवर्नेंस पाकिस्तान की सलामती के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान की आबादी 4 गुना बढ़ गई, सूबे 4 ही हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई भी फैसला इनके दायरा में रहकर अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है। काबिल एहतराम सियासतदानों समेत सबकी ख्वाहिश है मसाइल हल हो। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। कुछ जमातों की जानिब से हकूक़ की बात की जाती है, लेकिन क्या वो अपने फ़राइज़ से आगाह हैं? मज़ीद बोले कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है और रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर वसाइल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हिस्सा कश्मीर को मिलता है। DGISPR ने कहा, हम मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन हैं। सऊदी अरब से जज्बाती वाबस्तगी है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं।